एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 5 उत्साह और अट नहीं रही है के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। तो कवि जो है बादलों से कह रहा है कि तुम हल्का हल्का मत पढ़ो, तुम तो खूब ही तेज़ बरसो, ऐसा क्यों। और साथ ही साथ वो कह रहा है बादल से कि बादल तुम गरजो भी। तो आंसर है, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नूतन विद्रोह मतलब एक विद्रोह करना है, बुराइयों के खिलाफ, है ना, तो अगेंस्ट जाना है। नेक्स्ट है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो चैप्टर का जो नाम है, पोएम का नाम उत्साह क्यों है। तो यह एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह है। कविता में बादल किन किन अर्थों के रूप में संकेत करता है। तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जल, बरसने वाली शक्ति के रूप में। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। जो पीड़ित हैं या फिर जो पानी से तरस रहे हैं, बादल से बारिश आती है तो वो उससे खुश हो जाते हैं। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। तो क्योंकि जो बादल है या पानी है वो एक नया जीवन लेकर के आता है, बारिश होती है, पेड़ उगते हैं, एक नया जीवन आता है, तो ये सब संकेत करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के लिए खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, ये बताना है। तो कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, तो ये सारे के सारे नाद सौंदर्य हमारे यहाँ पर इसमें उपलब्ध है। अब अट नहीं रही है। तो छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि मतलब आपकी जो मन में है वो बाहर से रिलेट करके चीज़ों को बताना। तो कविता की ये जो पंक्तियाँ हैं, कहीं सांस लेते हो, घर 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 भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो ये जो चैप्टर की ना एक्सप्लेनेशन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग लेकर के आएंगे। तो ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फागुन का मौसम तथा दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। चारों तरफ दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूल की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, इसलिए कवि जो है वो बहुत ही उनको खुशी दे रही है ये सुंदरता। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है। तो कविता में कैसी प्रकृति कैसी है, हमारा नेचर कैसा है, इसके बारे में कवि ने कैसे बताया है। तो प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों फल फूलों से अटे पड़े हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं उस पर फूल फल पत्ते बहुत ज़्यादा हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जन जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है। तो हर तरफ जो है फूल खिले हुए हैं, सुंदरता ही सुंदरता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। तो फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। प्रकृति शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते फल फूलों से लदे जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो फागुन बड़ा ही खूबसूरत होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, यानी कि मतलब पेड़ को इंसान से कंपेयर करना, उसको इंसान की तरह ही पूरा बताना। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष।
अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृत निष्ठ, सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी पठनीय है। अतुल कांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमय है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो राइटर हैं वो संस्कृत के जो ब्यूटीफुल जैसे कि श्लोक की होती है ना भाषा, टफ भाषा भी है, अलंकारों का इस्तेमाल भी है, और साथ ही साथ वो ग्राम की जो ठेठ भाषा होती है जो हम अपने गाँव में जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो संस्कृत की कलात्मक, अलंकार रूपी भाषा और ठेठ भाषा दोनों का मिश्रण हमें इनकी कविताओं में, निराला जी की कविताओं में दिखता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें भी हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। वैसे एक वीडियो उसका अवेलेबल है, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्लास 10 की सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।